आर्टिकल 10 क्लॉज 5 सेज कि जिस बंदे को प्रिवेंटेशन डिटेंशन में अरेस्ट किया गया है, इसको अरेस्ट करने वाली अथॉरिटी 15 दिन के अंदर अंदर इस बंदे को अरेस्ट करने की वजह बताने की पाबंद होगी और इस बंदे को भी अपना दिफा करने की, अपना डिफेंस करने की पूरी आजादी हासिल है। आर्टिकल 10 क्लॉज 6 सेज कि जिस अथॉरिटी ने प्रिवेंटेशन डिटेंशन में किसी बंदे को अरेस्ट किया है, वो उस शख्स के केस से रिलेटेड हर एक डॉक्यूमेंट रिव्यू बोर्ड को देगी, सिवाय इस सूरत के कि जो मौजूदा हुकूमत है इसका सेक्रेटरी ये सर्टिफिकेट जारी ना कर दे कि पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से इस केस के डॉक्यूमेंट्स देना ठीक नहीं है। अब आता है आर्टिकल 10 क्लॉज 7 कि किसी शख्स को अगर प्रिवेंटेशन डिटेंशन में अरेस्ट किया गया है तो उसके अरेस्ट होने से लेकर 24 महीने के अंदर अंदर उस शख्स को 8 महीने से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता अगर उस शख्स पर पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ काम करने का इल्जाम है, और बाकी के केसेस में 12 महीने से ज्यादा अरेस्ट करके नहीं रखा जा सकता, सिवाय उस सूरत के कि ये बंदा पाकिस्तान के डिफेंस के खिलाफ काम ना कर रहा हो या दुश्मन मुल्क को पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर रहा हो। आर्टिकल 10 क्लॉज 8 सेज कि ऐसा बंदा जिसे प्रिवेंटेशन डिटेंशन में अरेस्ट किया गया है, उसे किस जगह पे अरेस्ट करके रखा जाएगा, रिव्यू बोर्ड इस बात का फैसला करेगी और उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगी। सेकंड लास्ट पर है आर्टिकल 10 क्लॉज 9 कि प्रिवेंटेशन डिटेंशन हो या जो अरेस्ट से रिलेटेड मैंने और क्लॉजेज आपको बताई, ये उस शख्स पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती जो किसी दुश्मन मुल्क का शहरी हो। और लास्ट पर है आर्टिकल 10A, मतलब किसी भी शख्स को चाहे किसी सिविल केस में, चाहे किसी क्रिमिनल केस में या किसी भी केस में अरेस्ट किया गया है, उस बंदे के पास राइट हासिल है कि वो उसका फेयर ट्रायल चलाए, मतलब अपना केस अदालत में लड़े और अपने आप को बेगुनाह साबित करके जुडिशरी के थ्रू इंसाफ हासिल कर सकता है।